प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत आयत से दिया है, और जो कुछ दिया है वो बहुत सुंदर है। लेकिन जब हम परमेश्वर के इन दानों को, इन वरदानों को, उनकी आशीषों को जब हम उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से हमें देखना चाहिए, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में अनगिनत है। लेकिन जब हमारी दृष्टि परमेश्वर की आशीषों से अलग हो जाती है, हम बाहर की ओर देखने लगते हैं, झांकने लगते हैं अपने पड़ोस में, और हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और हमारे मन में ये विचार आता है कि जो कुछ हमारे पास है वो पर्याप्त नहीं है, हमें और अधिक की आवश्यकता है। जो दूसरों के पास है कितना अच्छा है। और फिर हमारे मन में एक विचार और आता है कि काश ये चीज़ हमारी होती। और जब हमारे मन में ऐसा विचार आता है, तब हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं, बजाय इसके कि हम परमेश्वर के सामने अपनी इन बातों को रखें। हम अपना प्रयास लगाते हैं, उस समय हम सही या गलत, उचित या अनुचित का ख्याल नहीं करते। हम परमेश्वर के वचन को भी ध्यान में नहीं रखते कि उसका वचन क्या कहता है, और हम उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपना बल लगा देते जो हमारी नहीं है। और इसका परिणाम ये होता है कि हम बहुत सारी उन आशीषों को पाने के लिए हम अयोग्य हो जाते हैं। वो आशीषें ठहर जाती हैं, वो हमारे जीवन में नहीं आ पाती जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, क्योंकि हमने एक गलत निर्णय लिया, एक गलत विचार को अपने अंदर आने दिया। इन विचारों को हम पोषित करने लगे जो हमारा नहीं है। हम उसे अपना बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हम अपने जीवन में झांक कर ये देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर हमारा ध्यान जाता है, जो हमारी नहीं है, जो हम पड़ोस में देखते हैं किसी दूसरे के पास, और उसे अपना बनाने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर का वचन निर्गमन के पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 17 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर की यह 10वीं आज्ञा है जो उसने मनुष्यों को दी थी, इस्राएलियों को, कि तू किसी के घर के लालच न करना, तो किसी की स्त्री का लालच न करना, तो किसी के बैल और गधे का लालच न करना, न उसके दास दासी का, और दूसरे की किसी भी वस्तु का तो लालच न करना। परमेश्वर ने आज्ञा दी है। लेकिन जब हम संतुष्ट नहीं होते जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तब हमारी नज़रें पड़ोस में जाती हैं। हम चीज़ों को देखते हैं और उसकी कामना करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में बता दिया है कि हमें दूसरों की किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना। ये लालच हमारे मन में तब आता है जब हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं होते। हमें और अधिक चाहिए होता है, और ज़्यादा। हमें लगता है कि हम उसे पाने के योग्य हैं, हम और अधिक पाने के योग्य हैं। जो कुछ हम सामने में देख रहे हैं वो हमारी होनी चाहिए, और तभी शैतान काम करता है और हमारे जीवन में वो अलगाव को लेकर आता है।
जो परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में आने से रोक देता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसकी पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक में ही हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जिस अदन की वाटिका में रखा था, वहाँ सब कुछ परिपूर्ण था। परमेश्वर ने सब कुछ दिया था आदम और हवा को, उन्हें किसी बात की घटी नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा था, उनमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उनकी दृष्टि उस चीज़ पर जाती है जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, जब वो पड़ोस में उस चीज़ को देखते हैं जो उनकी नहीं है, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, और जब उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो दोनों अपने हाथों को बढ़ाते हैं और उस चीज़ को ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या होता है? तब से लेकर आज तक पाप ने अधिकार किया, पाप ने राज्य किया और आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। जो आशीष परमेश्वर ने दी थी उन्होंने खो दी। परमेश्वर ने सिर्फ उनके लिए अदन वाटिका तो नहीं रखी थी, परमेश्वर ने और भी बहुत सारी आशीषें रखी होंगी आदम और हवा के लिए, पर उन्होंने उस मीरास को नहीं जाना, उस आशीष को नहीं जाना और क्षणिक चीज़ों के लिए जो सामने दिखाई दे रही थी उसे प्राप्त करना चाहा और उन्होंने परमेश्वर की कई महान आशीषों को खो दिया। हम दाऊद के भी जीवन में इस बात को देखते हैं। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय, और वहाँ जब हम पढ़ना आरंभ करते 7वें पद से, तब हम देखते हैं कि दाऊद ने अपनी एक सैनिक स्त्री को अपना बना लिया, उसके साथ व्यभिचार किया, और इसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने दास नातान नबी को उसके पास भेजा और नातान नबी ने दाऊद को परमेश्वर का संदेश दिया कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक किया राजा बनने के लिए, इज़राइल का राजा। मैंने तुझे साउल के हाथों से बचाया, मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, उसकी स्त्रियां तुझे दी, मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया, और अगर ये भी कम था तो मैं तुझे और बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने जो यह काम किया है और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है और परमेश्वर को तुच्छ जाना है। परमेश्वर नातान नबी के द्वारा दाऊद को यह स्मरण दिला रहा था कि परमेश्वर ने उसे क्या कुछ नहीं दिया, जो उसे चाहिए था उससे बढ़कर दिया, लेकिन दाऊद जो उसके पास था उसे स्मरण नहीं रख पाया, उसके लिए धन्यवादी बना नहीं रह पाया, और जब उसने पड़ोस में एक स्त्री को देखा तो वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल गया और उसने पाप किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने सब कुछ तो तुझे दिया था और मैं इससे भी बहुत बढ़कर तुझे देना चाहता था। इसका अर्थ है कि दाऊद के लिए परमेश्वर ने और भी महान आशीषों को रखा था, लेकिन दाऊद ने उरिया की स्त्री को प्रिय जाना और यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना, और इसके लिए उसके जीवन में आने वाली आशीषें रुक गई और अब उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से जो न्याय आया उसे सब हम जानते हैं। हमें पता है कि उसके बाद
था उनके जीवन में और क्या क्या घटित हुआ। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, जब हम उसके लिए धन्यवादी नहीं बने रहते, जब उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, जब उसे स्मरण नहीं रखते, तब शैतान फिर से वही काम करता है जो उसने अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ किया। वह हमारी दृष्टि को पड़ोस में ले जाता है और लुभावनी चीज़ों को दिखाता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम इसके योग्य हो, तुम्हारे पास ये होना चाहिए। और जब दाऊद ने उस चीज़ को अपना बनाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, तब वो अपनी आशीषों को खोता है, उन आशीषों को जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करके रखे थे। हम अपने जीवन में झांके, कहीं हमने भी तो कुछ ऐसी चीज़ों पर अपनी दृष्टि नहीं डाली है जो हमारी नहीं है, हमारे पड़ोसी की है। हो सकता है उस ज़मीन का कोई छोटा सा टुकड़ा हो सकता है वो जायदाद का कोई हिस्सा हो सकता है वो किसी की वस्तु हो, किसी का अधिकार हो जिसे हमने छल और बल से अपना कर लिया। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसमें संतुष्ट क्यों नहीं रहते? जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम उसका धन्यवाद क्यों नहीं करते? क्यों उनकी आशीषों को हम स्मरण नहीं रख पाते? और जब हम ऐसा करते हैं तब शैतान को काम करने का अवसर मिलता है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ तो दिया है, एक बहुतायत का जीवन, और उस जीवन को जीने के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। लेकिन हो सकता है जब हमने परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ा हो, जब हमने गलत तरीके से दूसरे की वस्तु को अपनाया हो, तब हमारे जीवन में भी वो आशीषें रुक जाती है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी है। परमेश्वर की आशीष इस संसार की आशीषों से कहीं बढ़कर है। संसार की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उस समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन जो आशीष परमेश्वर देता है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती रहती है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें, शांति में रहें। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा मन आभार से भरा हुआ हो, कृतज्ञता से भरा हुआ हो, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ हो, तब दूसरों की वस्तु पर हमारी नज़रें नहीं जाएंगी, हमारे मन में लालच नहीं आएगा और हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने से रुक जाएंगे। और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है आज हम किसी कमी घटी में हो, लेकिन हमें स्मरण रखना है परमेश्वर सही समय पर सब कुछ देता है। आज हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हमारे पास जो कुछ है उससे हम गिनना आरंभ करते हैं, स्मरण करना आरंभ करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देना आरंभ करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है जो हमारी योग्यता से और हमारी समझ से कहीं बढ़कर है। हम एस्तेर रानी को याद करें, एक ऐसी लड़की जो अनाथ थी, जो कि परदेसी देश में गुलाम के समान थी। जब उसे मौका मिलता है कि क्षयर्ष राजा की रानी बनने का, तो वहाँ की और भी असंख्य कुंवारी लड़कियाँ
इस कार्य के लिए आगे आती हैं, उन सभी महिलाओं को राजा के महल रनवास में रखा जाता है और बारी बारी से वो राजा के पास जाती हैं और वचन बताता है कि उस समय वो स्त्रियां जो कुछ भी रनवास से राजा के महल में ले जाना चाहती थी वो उसे ले जा सकती थी। और जब रानी एस्तेर की बारी आती है, जो अब तक रानी नहीं बनी थी, जब उसकी बारी आती है तो जो कुछ भी उसके लिए ठहराया गया था उससे अधिक उसने कुछ नहीं मांगा। और वचन बताता है कि जो कोई एस्तेर को देखता था वे इससे प्रसन्न होते थे। जब हम इस गुण को अपने अंदर रखते हैं, जब हम अधिक पाने की चाह नहीं करते, जब हम दूसरों की चीज़ों पर लालच नहीं करते, जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। वचन बताता है कि राजा ने सभी स्त्रियों से कहीं अधिक एस्तेर पर अनुग्रह और कृपा की दृष्टि डाली और राजा ने एस्तेर के सर पर मुकुट रखा और वो उसके पटरानी बन पाई। हमें यह स्मरण रखना है कि जब हम जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें संतुष्ट रहते हैं, उसके लिए धन्यवादी बने रहते हैं, तो परमेश्वर की आशीष एक एक करके हमारे जीवन में आती जाती है। जब हम लालच नहीं करते, दूसरों की चीज़ों को लालच की नज़रों से नहीं देखते, लेकिन जो उसका है उसी का बना रहे, जब हम ऐसी मनसा रखते हैं तब हम परमेश्वर की आशीषों की ओर बढ़ते हैं। और जो आशीषें परमेश्वर देता है वो महान होती है। जिन चीज़ों पर हम लालच करते हैं, जिन चीज़ों को हम अपना बनाना चाहते हैं, वो बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ हैं। उनके लिए हम परमेश्वर की आशीषों को ना रोक दें। जो कुछ हमारे पास है, जब हम उसके लिए धन्यवादी बने रहते हैं और दूसरों की चीज़ों पर जब हम लालच नहीं करते, तब परमेश्वर हमें और भी बहुत कुछ देता है। और परमेश्वर का बहुत कुछ देना उसे हम गिन नहीं सकते। इन वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर यही बताना चाहता है कि जो कुछ उसका दिया है उसके लिए हम उसका धन्यवाद करें, अपने जीवन में संतुष्ट रहें। और जो दूसरों का है उनका बना रहने दें। परमेश्वर सही समय आने पर हर एक को और भी बहुत कुछ देगा। जब हम इस वचन पर विश्वास करेंगे, सचमुच परमेश्वर हमें उस बहुत कुछ से भरेगा जो हमारी समझ और हमारी योग्यता से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर इस वचन पर हम सबको को बहुत आज से आशीष दे। धन्यवाद।